जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उमज्जायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और हम यहाँ कल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के बीच में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि की चर्चा थी। चौका शुद्धि का प्रकरण था और भाव शुद्धि पर जोर दिया गया था। कितना महत्वपूर्ण प्रकरण था। भावों की शुद्धि के बिना द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि महत्वपूर्ण नहीं होती। सारी दुनिया भावों की शुद्धि की तरफ ध्यान लगाती है, लेकिन सारी दुनिया भावों को छोड़कर द्रव्य क्षेत्र काल की तरफ ध्यान लगाती है, लेकिन भावों की तरफ ध्यान नहीं देती। और सारा जिनागम भावों के ऊपर टिका हुआ है। जिनागम का बेस, जिनागम का आधार, जैन धर्म, संपूर्ण जिन शासन भावों के ऊपर टिका हुआ है। भाव संभालो, भाव नहीं संभलेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए सदा काल अपने भावों को संभाल करके रखना चाहिए। भावों को संभालने के लिए बहुत जोर दिया गया। और एक प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध उक्ति भी यहाँ प्रस्तुत की गई, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए वाणी की निर्मलता के लिए पानी की निर्मलता जरूरी है, और मन की निर्मलता के लिए खान पान का निर्मल होना जरूरी है। निमित्त नैमित्तिक इस प्रकार का संबंध है। अंदर के जैसे भाव होते हैं, वे भाव कहीं ना कहीं हमारे खान पान पर निर्भर करते हैं। देखिए आप, जो लोग मीट मांस खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वे लोग कितने क्रूर होते हैं। उनके परिणामों में कितनी क्रूरता होती है, निर्दयता होती है। किसी भी प्राणी को मार देना, हिंसा, हत्याएं, ये सब उनके लिए एक आम बात सी होती है। उनकी फीलिंग में ये नहीं आता है कि ये भी कोई जीव है, ये भी कोई प्राणी है, इनके प्रति भी दया और करुणा का परिणाम होना चाहिए। ये बातें उनकी फीलिंग में नहीं आती है। इसका मतलब परिणाम भी उसी तरह के क्रूर हो गए हैं, परिणाम भी उसी तरह के कठोर हो गए हैं। परिणाम कठोर ना हो, इसके लिए खान पान की शुद्धता भी जरूरी है। वचन भी बहुत खोटे होते हैं उन सब लोगों के। बहुत सारी बातें कह दी थी वस्त्र शुद्धि के संदर्भ में, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, चौका कैसा होना चाहिए, किचन कैसी होनी चाहिए, सब बातें हो गई। निकालिए आप पेज नंबर 301। 301 नंबर पेज पर हम चल रहे हैं। टूटी के जल का निषेध। टूटी का जल, टूटी मतलब नल। ओहो, ये क्या कर रहे हैं, नल के जल का निषेध। हाँ, उसी ज़माने की बात है जिस ज़माने में घर घर में नल नहीं हुआ करते थे। क्या
उस ज़माने की बात है जब कुएँ बहुत होते थे। उस ज़माने की बातें हैं जब गांव-गांव में, एक-एक नगर में, एक-एक गांव में 10-10, 5-5, 25-25 कुएँ होते थे। कुओं में पानी आता था, उस ज़माने की बात है। खैर, प्रकरण लिखा है इसलिए अपने यहाँ से पढ़ रहे हैं। आज के समय में तो अव्यावहारिक जैसा दिखता है ये प्रकरण, देश काल परिस्थिति के अनुकूल नहीं दिखाई देता है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रकरण जैसा दिया है उसे वैसा पढ़ना ये वक्ता का कर्तव्य है। जिस टूटी से, अभी देखिए, अभी इसमें और भी कई बातें छिपी हुई हैं। जिस टूटी, टूटी माने होता है नल, जिस टूटी से अन्य लोग पानी भरते या पीते हैं उसी से हमें भी पानी पीना या भरना पड़ता है। अब देखो, ये तो और भी पुराने ज़माने की बात हो गई। जिस ज़माने में नल आए ही होंगे, गांव में नल आए होंगे, एक हाथ नल कहीं लग गया, उसी नल से हीन जाति कुल वाले लोग हैं, अलग अलग जाति कुल वाले, जिन्हें शूद्र जाति के कहा जाता है, अस्पृश्य कहा जाता है, ऐसे जाति वाले लोग भी उसी से पानी भर रहे हैं, पी रहे हैं, और आप भी उसी से भरेंगे, उसी से पिएंगे। इसलिए आपको मालूम है ये क्षुद्र जल का त्याग ये क्या चीज़ होती है। आजकल तो उठ गया है, हमारे गंगवाल साहब हैं, महेंद्र जी गंगवाल साहब, क्षुद्र जल के त्यागी हैं। क्षुद्र जल का त्याग, बहुत सारे लोग होते हैं पुराने समय में, इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे। आज भी गांव-गांव में ऐसे कई लोग होंगे जो क्षुद्र जल के त्यागी होंगे। क्षुद्र जल माने, क्षुद्र माने अस्पृश्य व्यक्ति। हीराचंद जी वैद्य साहब, क्षुद्र जल माने अस्पृश्य व्यक्ति, उससे स्पर्शित जल का त्याग। तो वे भोजनालय में खाना नहीं लेते, वे कहीं का बना हुआ भोजन नहीं लेते, वो किसी के यहाँ नौकर चाकर काम कर रहे हो उनके हाथ का पानी नहीं लेते, वे सर्वेंट के हाथ का पानी नहीं पीते, क्योंकि क्षुद्र जल के त्यागी हैं। बाजार का तो सेवन करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्षुद्र जल का त्याग। क्षुद्र जल होता क्या है? जल तो जल होता है, क्षुद्र जल क्या चीज़ होती है? क्या बोलो? माने ये प्रश्न बहुत उठता है इस तरह का कि वे जीव नहीं है क्या? ऐसी बात क्यों? इस तरह का भेदभाव क्यों? ऐसी असमानता क्यों? सवाल असमानता का नहीं है, सवाल हमने बतलाया ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। उन लोगों का मन भी वैसा ही है, उन लोगों का खान पान भी वैसा ही है। वेज नॉन वेज का विवेक नहीं है, खान पान का विवेक नहीं है, छने अनछने का विवेक नहीं है, उस तरह के परिणाम नहीं है, उस तरह का उनका कुल जाति नहीं है, उस तरह के उनके संस्कार नहीं है। इसलिए उन सब चीज़ों के त्याग की बातें हमारे यहाँ जनागम में कही गई है। शूद्र मुक्ति निषेध प्रकरण भी दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पेज नंबर 146, 146 नंबर पेज पर प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पहले के ज़माने में अलग अलग कुएँ होते थे उन सब के लिए, इनका कुआं अलग है, इनका अलग है, लेकिन अब नल की बात यहाँ कह रहे हैं। ये देखिए, नल के पानी पीने में ये हो गया, जहाँ से वे भरते हैं वहीं से ये भरते हैं। ज़्यादा लंबाईमान करने जैसा प्रकरण नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ता हूँ फास्ट। नल के पानी में अनंतकाय जीवों का कलेवर होने से वे चलित रस भी हो जाता है, पुराने समय की बात, क्योंकि नल में चढ़ते समय पानी ठंडा और गर्म दोनों रूप से रहता है, इसलिए ठंडे और गर्म के मिश्रित रहने के कारण जीवोत्पत्ति मानी गई है। यही कारण है कि नल के जल का त्याग कराया जाता है। इसलिए ऐसे अपवित्र जल चौके में ले जाने के अयोग्य है। माने जहाँ मुनिराजों वगैरह के चौके बनते हैं, त्यागी व्रतियों के चौके जहाँ बनते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ पर वे नल का प्रयोग नहीं करते, वे बोरिंग का प्रयोग करते हैं, या तो कुएं का हो या बोरिंग का हो, बोरवेल का पानी हो, उनका प्रयोग करते हैं। इस जल का उपयोग आचार शास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण पाप बंध का कारण है। इसलिए नदी, कुआं, झरना, सोते, सोत भी उसी तरह के होते हैं जैसे नदी, कुएं, झरने होते हैं, इनका जल पीने योग्य है। अब आज के समय में तो कहाँ बचे हैं भाई साहब, हैं? कुएं ही नहीं बचे। हमारे जयपुर की यदि बात करें तो कोई कुआं ही नहीं दिखता है। हमें ध्यान है, हम बचपन में कुएं से पानी भर करके लेकर के आते थे, कुओं से पानी लेकर के आते थे। विशेषकर नल वगैरह शब्द होने के बावजूद भी माने भादवे के महीने में 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर पूरे भादवे चौमासे में
पानी कुएं से पानी ले करके आते थे भर करके। हाँ, सोते भी इसी तरह का, ये जो सोते का है ना, सोते का जल उपयोग में लेते हैं, पीने योग्य है। सोते मतलब वही स्रोत जैसे हैं जहाँ जल जहाँ बहता हो, बहते पानी के सोते कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनकी जीवानी वापस भेजी जा सकती है। ये तो एक प्लस पॉइंट है ही भाई साहब, क्या ये तो है ही, यहाँ उनकी जीवानी वापस भेजी जा सकती है। जिस जल में गंध आने लगे वह जल पीने योग्य नहीं है। यदि दुर्गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसमें जीवों का कलेवर सड़ गया है, पानी में यदि आ गया तो। ऐसा खुले जलाशयों में पत्ते आदि के गिरने से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। अतएव दुर्गंध रहित साफ एवं छना हुआ प्रासुक जल काम में लाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पेय है। नल टूटी में बंधा हुआ पानी आता है, उसकी प्राकृतिकता नष्ट हो जाती है, पराधीनता तो रहती ही है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना सावधान रहना चाहिए। कर तो क्या सकते हैं अपन, कुछ भी नहीं हो सकता है आज के युग में। इस तरह का उपदेश देना भी समझदारी का काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर हमारे समझ में आ गया है कि यदि किसी त्यागी व्रति के लिए यदि हम चौका बना रहे हैं तो उस चौके में हम कम से कम अपने घर के नल में आने वाले पानी को उपयोग में ना लेवें। ये तो कर सकते हैं ना। अपने लिए डेली रूटीन की बात तो अलग है। डेली रूटीन में तो मैं नहीं कहता हूँ, कहूँ भी कैसे जब निभता ही नहीं है। हम तो बोलने में ही समर्थ नहीं है। जब हम ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको क्या कहेंगे। लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि जब हमारे यहाँ कोई व्रती आएँ, त्यागी आएँ, सन्यासी आएँ, कोई मुनिराज आएँ, कोई ब्रह्मचारी आएँ हैं, कोई प्रतिमाधारी हो, कोई नियम संयम से भोजन ग्रहण करने वाले हों, तो उनके लिए हम फिर पानी की व्यवस्था उसी तरह की बोरिंग से, कुएं से, जहाँ से भी जैसे बन पड़े उस तरह की व्यवस्था करें। माने कम से कम कोई बात नहीं, कर पाए या नहीं कर पाएँ, क्या कर पाएँ या नहीं कर पाएँ हीराचंद जी साहब, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए। क्या बोरिंग का पानी है तो वो बोरिंग का पानी भी, बोरिंग भी उसके अंदर, बोरवेल के अंदर जाता है, वो डेगची जो होती है वो अंदर जाती है और अंदर जाकर के वो पानी बाहर लेकर के आ जाती है खींच करके। 12 इंच की होती है उसकी वो मोटाई, और उसके अंदर आराम से चली जाती है, भर करके ले आती है वापस। जीवानी को भी उसमें डाला जा सकता है। देखिए जहाँ जैसा संभव हो, है ना, अति नहीं करें। कंडे की बात करते हैं, कंडे भी आजकल कहाँ चलते हैं। गोबर के छाने चौके में ले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये गाय भैंस आदि त्रियंचों का मल है। यद्यपि श्री अकलंक देव ने राजवार्तिक में तथा पंडित सदासुखदास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की भाषा टीका में गोबर को 8 प्रकार की लौकिक शुद्धि में निरूपण किया है। 8 प्रकार की लौकिक शुद्धि, लौकिक शुद्धियों का भी वो रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रकरण है। 8 प्रकार की लौकिक शुद्धियाँ बतलाइए। अरे कई प्रकार की शुद्धियाँ, जैसे ऊनी वस्त्र होते हैं, छींटे देने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं, पानी के छींटे दिए शुद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े होते हैं जिनको धूप लगा दो तो वो शुद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल से शुद्धि होती है, कुछ धूप से शुद्धि होती है, कुछ धुआं से शुद्धि होती है। कुछ काल शुद्धि बतलाई, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के दिनों में 4 दिन 5 दिन में वो काल से शुद्धि मानी गई है, वो समय के आधार पर शुद्धि कही है। ऐसे व्यवहार शुद्धियों की चर्चा की है तो उसमें गोबर से शुद्धि की भी बात कही गई है 8 प्रकार की शुद्धि की चर्चा में। किंतु यहाँ आचार शास्त्र के अनुकूल शुद्ध भोजन का संबंध लोकोत्तर शुद्धि से है, और गोबर लोकोत्तर शुद्धि का घातक है। क्योंकि प्रथम तो यह त्रियंचों का मल है, दूसरे इससे बने हुए कंडों छाणों में अनेक त्रस राशि उत्पन्न होती है, इसलिए महान हिंसा होती है। अतएव इससे बने छाणे रसोई आदि बनाने के उपयोग में नहीं लाने चाहिए, न इन्हें चौके में ले जाना चाहिए। गोबर से शुद्धि मानना लोक रूढ़ी है, और लोक रूढ़ी में धर्म नहीं होता। ये बड़ा गजब का वाक्य है, ये बड़ी गजब की पंक्ति है। लोक मूढ़ता जिसे कहा गया है, 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मूढ़ नहीं होते,
देव मूढ़ता नहीं होती, गुरु मूढ़ता नहीं होती, लोक मूढ़ता नहीं होती। मूढ़ता माने मूर्खता। मूढ़ता शब्द थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है विपुल भाई साहब, मूढ़ता शब्द बोलने में तो अच्छा लगता है, मधुर शब्द लग रहा है, लेकिन मूढ़ शब्द का अर्थ जब हिंदी में देखते हैं डिक्शनरी में तो मूढ़ता माने होता है मूर्खता। मूढ़ता माने मूर्खता। क्या मूर्खता मानिए, धर्म में मूर्खता नहीं होती, लोक रूढ़ी नहीं चलती है, कुल परंपरा नहीं चलती है, यहाँ देखा देखी नहीं चलती है, देखा देखी धर्म नहीं होता है, ये लोक मूढ़ताएं। लोग न मालूम किन किन चीज़ों में धर्म मान बैठे हैं। अरे शिखर जी की कम से कम 3 वंदना तो करनी चाहिए, कम से कम 3 वंदना होनी चाहिए, एक परिक्रमा ऐसी करो। ऐसी रूढ़ियां बन गई है इस तरह की, मैं क्या बतलाऊं आपको, लोक रूढ़ी की मैं क्या बात करूं। क्या कैसी कैसी चर्चा कर रहे हैं ये। लोक रूढ़ी की यदि हम बात करें तो चक्कर लगाते हैं, 108 परिक्रमा दो भाई साहब वेदी के, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के। ऐसे हमारे यहाँ तिजारा में, महावीर जी में मुख्य वेदी के आगे लोग चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बस चक्कर 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 लगाए हैं। क्या हुआ कि 108 चक्कर लगा रहे हैं, माला हाथ में और 108 चक्कर लगा रहे हैं उनमें। तो क्या होगा इससे कि इससे बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे धर्म हो जाएगा। सब जगह पर, कहीं पालीताना में, कहीं इधर उधर, सब जगह पर यही हाल है। क्या बोलो सचिन जी साहब चेंबूर, बोलो कैसी बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये लोक मूढ़ता में धर्म नहीं है, इस लोक मूढ़ता में धर्म नहीं है। कोई एक दीपक जला करके धर्मात्मा हो रहा है, तो कोई 11 दीपक जला करके, कोई 101 जलाता है, तो कोई 1001। अरे अभी तो कहीं 5001 या 10,001 की खबर सुनी थी मैंने, तो दिमाग चकरा गया भाई साहब, ये क्या लिखा है, इतने दीपकों से आरती, इससे धर्म होगा इससे क्या। इसलिए भैया लोक रूढ़ी में धर्म नहीं है। कोई स्वस्तिक बना रहा है, कोई वेदी के पीछे जाकर के माथा टेक रहा है, इससे धर्म हो जाएगा। वेदी है ना, वेदी पीछे से छूने योग्य नहीं होती। शुद्ध वस्त्र के बिना हम वेदी को कैसे छू सकते हैं। वहाँ तो श्री जी विराजमान हैं और लगा रहे हैं, और पीछे जाकर के ऐसे माथा टेकता है। माथा नहीं टेकता है तो ऐसे दीवार पर लगा करके ऐसे माथे पर लगाता है, नहीं तो माथा टेक लेता है। बहुत सारे लोग पीछे ले जाकर के स्वस्तिक बनाते हैं, साथिया बनाते हैं, पीछे साथिया बनाओ साहब उससे कल्याण होगा। अनेक लोग उल्टा साथिया बना रहे हैं, साथिया उल्टा बनाओ, जिससे जो आपदा आपके ऊपर आ गई है वो आपदा उल्टे साथिये के चक्कर में साथ में निकल जाएगी। अरे वाह रे वाह, क्या बताएं भाई साहब। लेकिन क्या लिखा है यहाँ महाराज साहब ने, लोक मूढ़ता में धर्म नहीं होता। क्या बोलो बोलो क्या करें। बोर हो जाते हैं लोग इन बातों को सुन करके, पसंद नहीं आती है कुछ लोगों को तो चले जाएं, बंद कर देवें। जिन्हें जचती हो वे सुने, जिन्हें नहीं जचती हो वे न सुने। क्या क्या कहें भाई साहब, ये बातें ही इसी तरह की है। अरे हमारे शब्द थोड़ी ने हैं, ये तो महाराज साहब लिख रहे हैं, उनके द्वारा लिखे गए शब्द हैं साहब। लोक रूढ़ी में धर्म नहीं होता। आयुर्वेद में कहा है कि सुनो, जमीन को गोबर से लीपने पर 9 इंच तक के जीव उस खार से मर जाते हैं। आयुर्वेद में इस तरह की बातें लिखी गई है। ऐसा होने से वहाँ पर रहने वाले मनुष्य आदि निरोग रहते हैं। इसी कारण कतिपय जैनाचार्यों ने भी गोबर को लौकिक शुद्धि में स्थान दिया है, गोबर को स्थान दे दिया है, लौकिक शुद्धि की दृष्टि से स्थान दे दिया है। क्या लौकिक शुद्धि है लेकिन धार्मिक शुद्धि की बात तो है नहीं, इसलिए यहाँ तो धर्म का प्रसंग है, धार्मिक शुद्धि का प्रसंग है। चलिए, जमीन पर पानी फेरकर या मर्यादा की लाइन लगाने मात्र से चौका बन गया, यह बात नहीं है। अब देखो अपन सोचते हैं लाइन खींच दी साहब ये चौका हो गया। कल मर्यादा की चर्चा भी आई थी ना, क्षेत्र की मर्यादा तो होनी ही चाहिए, तो लाइन खींचने संबंधी भी बात कही थी उसमें। तो ये कह रहे हैं परंतु द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिए भाई। द्रव्य शुद्धि के बिना क्या होगा, क्या क्षेत्र शुद्धि के बिना क्या होगा है? पूरा विचार रखना चाहिए। द्रव्य शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिए। बिना इन दोनों शुद्धियों के
चौके की शुद्धि नहीं हो सकती। द्रव्य क्षेत्र शुद्धि तो चाहिए ही भाई साहब, द्रव्य शुद्धि भी और क्षेत्र शुद्धि भी। इसलिए जबकि कंडों में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, जो भी कंडे होते हैं उनमें अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। कंडे तो समझ ही गए ना आप, गोबर के जो लीपने के जो होते हैं वे सब कंडे होते हैं। और वे भी जो कंडे हैं, वे कंडे, उन कंडों में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए हैं, होते हैं। तब उनको रसोई के काम में लाना महान हिंसा व पाप बंध का कारण है। इसलिए गोबर के छाने चौके में नहीं लाने चाहिए, गोबर के छाने नहीं लाने चाहिए चौके में। गोबर को जलाने के काम में लेना देश में खाद की कमी करना भी है, इसलिए गोबर के संदर्भ में इस तरह की बात कही गई है। चलिए, सचित्त को प्रासुक करने की विधि, थोड़ा अलग हटके प्रकरण है। सचित्त वस्तुओं को किस तरह से प्रासुक किया जा सकता है, क्या सचित्त वस्तुएं हैं, अब उन्हें प्रासुक कैसे करें। जैसे सचित्त जल है, सचित्त हरी वस्तुएं हैं, उन्हें किस तरह से अचित्त करें। ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाले जो होते हैं ना, वे उन्हें अचित्त करके खाते हैं। सुक्कम पक्कम तत्तम अविलल वणेहिम मिस्यम दवम जम जतेणई छिन्नम तम सवम फासुयम बणियम। सुक्कम सुखाया गया, पक्कम कहिए अग्नि से पकाया हुआ, सुखाया हुआ पकाया हुआ, तत्तम कहिए आग से गर्म किया हुआ, जल दूध आदि द्रव्य और नमक और खटाई से मिला हुआ, ये भी सब वो हो जाता है क्या। फिर यंत्र से छिन्न भिन्न किया हुआ, यंत्र से छिन्न भिन्न कर दिया। हरित काय, ये प्रासुक है। माने हरित काय के संदर्भ में कितनी बातें कही है कि हरित काय को या तो सूख गया हो तो वो प्रासुक हो गया है, अग्नि में पका दिया हो तो प्रासुक हो गया है, तप्त कर दिया हो, गर्म कर दिया हो, दूध को पानी को उबाल लिया, गर्म कर लिया गया, उफानी ले लिया गया, वो खत्म हो गया वो क्या। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए गन्ने का रस यंत्र से निकालने पर प्रासुक हो जाता है क्या। गन्ने का रस यंत्र से निकालने पर प्रासुक हो जाता है। ऐसे ही अन्य पदार्थों को भी समझाना चाहिए। और भी है, माने यंत्र वगैरह के प्रयोग करने से भी छिन्न भिन्न हो जाती है जो वस्तु, वो वस्तु फिर प्रासुक हो गई है। देखिए, नीरंतु प्रासुकम ग्राह्यम मुनिभिः शुद्धमेव तत् षष्ठ्यंशम स्थापये द्रव्यम प्रासुकम च जिनोदितम। जल को प्रासुक करने की विधि यह है कि क्या, जल को प्रासुक करने की यह विधि है कि हरड़, आंवला, लौंग या तिक्त द्रव्यों को जल प्रमाण से 60वें भाग मिलाना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब, इसे क्या मिलाना चाहिए क्या, ये क्या कह रहे हैं, जल प्रमाण से 60वें भाग, इसका मतलब जितना जल हो, जितना पानी हो क्या, उसे उस पानी के प्रमाण से 60वें भाग मिला लेना चाहिए। उसे जितना जल का प्रमाण होता है, जितना पानी का प्रमाण है, उस पानी के प्रमाण से 60वें भाग उन्हें मिलाना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं अपन लोग, यहाँ क्या बात कह रहे हैं। ऐसा प्रासुक जल मुनियों के ग्रहण करने योग्य है। यदि इसमें कम द्रव्य मिलाया जावे तो वह जल प्रासुक नहीं होगा। यदि जल थोड़ा सा कम मिला लिया जाए तो वह प्रासुक नहीं होगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, फिर वो प्रासुक नहीं होगा।
मतलब पूछते हैं ना कभी कभी कि साहब ये पानी है, इस पानी के अंदर कितनी सौंफ मिलाएं, है ना? तो 1 लीटर पानी में लगभग 18 ग्राम। धन्यवाद साहब। तो ये 60वें भाग मतलब 18 ग्राम 1000 ग्राम का 60वें भाग 18 ग्राम के लगभग। चलिए इतना करीब मतलब 1 लीटर पानी है तो इतना तो कम से कम वो 15-18 ग्राम 20 ग्राम के आसपास उसमें सौंफ या लौंग मिलानी चाहिए। ककड़ी, खरबूजा, आम, नाशपाती, सेवाधिक जो प्रासुक किए जावें तो सबको दाख बराबर गट्टे कर छोटे छोटे गट्टे कर ले हुए उसके। क्या मैंने 1 लीटर के अंदर बतला दिया ना 60वें भाग का मतलब लगभग 18-20 ग्राम के आसपास, 18 ग्राम बराबर गट्टे पर अग्नि पर तपा लेने चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए कि गट्टे को नमक, मिर्च, मसाला मिलाकर यदि अग्नि में तप्त नहीं किया जाएगा अथवा पत्थर आदि से एवं यंत्र से नहीं पीसा जाएगा तो वे प्रासुक नहीं होवेंगे। इसका मतलब हरित काय को प्रासुक करने के संदर्भ में ये विधि है। क्या 16-17 ग्राम हो गया राजकुमार जी साहब? धन्यवाद। क्या 60वां भाग करना है, 1000 ग्राम में 60 का भाग दे दो तो 16.67 आएगा, 16.67 तो 16-17 ग्राम 18 ग्राम 16-17 ग्राम के आसपास इतना ग्राम 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम में ये डालना चाहिए, है ना? तो ये क्लियर हो गई बात। क्योंकि बहुत ऐसी लगती है, अरे साहब 1 लीटर पानी में 1 लौंग डालेंगे तो चलेगा क्या कि नहीं चलेगा, 2 सौंफ के दाने डाल दिए तो चलेगा क्या कि नहीं चलेगा, वो प्रासुक नहीं हुआ है। वो माने कितने मात्रा में डालें जिससे वो प्रासुक हो जावे। बहुत सारे लोग जो अपने घर का जल प्रयोग में लेते हैं, बॉटल इधर से उधर लेकर के जाते हैं, वो सब बराबर इस बात का ध्यान रखें। चलिए जल संबंधी और अन्य वस्तुओं के प्रासुक करने संबंधी चर्चा यहाँ हो गई। अब नेक्स्ट प्रकरण देखिए, बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा। क्या बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा के संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं। बनाई हुई वस्तुओं की क्या मर्यादा है? क्या दोपहर की मर्यादा की वस्तु, दोपहर वाली मर्यादा की वस्तुओं की बात करें। दोपहर मतलब कितना हो गया? दोपहर क्या पानी से बनी हुई दाल भात, दोपहर मतलब 6 घंटे। क्या दोपहर, एक पहर 3 घंटे का होता है, अब 6 घंटे की बात हो गई। पानी से बनी हुई दाल भात कढ़ी जो आमचूर आदि द्रव्य से बनी हो, माने कढ़ी जो बनती है ये दही की कढ़ी तो होती ही नहीं है अपने तो, क्या आदि द्रव्य से बनी हो, खिचड़ी, चावल, दाल, बाजरा, मक्की आदि का रायता एवं झोल वाला साग आदि, राबड़ी तथा सचित जल से विलोई हुई छाछ, मट्ठा आदि पदार्थों की दोपहर की मर्यादा है। दोपहर की मर्यादा है माने दोपहर तक वो चीज़ चल सकती है जिन चीज़ों के नाम यहाँ बतलाए हैं। दाल बनी है, चावल बने हैं, चावल दाल वगैरह कितने समय तक चलें? बोले 6 घंटे तक। माने सुबह यदि 11 बजे यदि बनी है तो शाम को आप 4 बजे ले सकते हैं उसे। 11 बजे बनी है तो मैक्सिमम लिमिट है, 5 बजे बाद में नहीं लेंगे। तो इस तरह की बात सोच लेना चाहिए। इसी तरह से छाछ, रायता, दाल भात कढ़ी, अमचूर, इन सब की बात कही गई है। 4 प्रहर की मर्यादा वाली वस्तुएं क्या क्या हैं? 4 प्रहर, 4 प्रहर का मतलब 12 घंटे। 12 घंटे की मर्यादा वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो सुनिए, रोटी, पूरी, परांठे, हलवा। ओ हो, तो मर्यादित जीवन जीने वालों के लिए हैं भाई साहब। ये जो बातें कही जा रही हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संयम का प्रकरण है और संयम पंचम गुणस्थान वर्तियों के जीवन में होता है। इसलिए
अधिक हठाग्रह तो कोई भी व्यक्ति ना करें। क्या, जितना संभव हो सके उतना इन चीज़ों को, बस एक ही फॉर्मूला जहाँ तक मैं समझता हूँ इन सब बातों के संदर्भ में, जितना मैं समझ पाया हूँ भूमिका के अनुसार का मतलब, उसका अर्थ यह है हम किसी भी चीज़ को बनने के बाद, निर्मित होने के बाद, क्या बोलिए, जब हमने इस बात को सुना और पढ़ा, अब जो चीज़ हमारे घर में बनी है, कुल मिलाकर के बात ये आदिश जी भाई साहब, जल्दी से जल्दी वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। रखे नहीं रखना कि नहीं नहीं बचा लो, कल वो आएंगे, परसों वो आएंगे, इनके लिए रख लो, उनके लिए रख लो। अरे नहीं भाई, जैनी लोग रखने रखाने का काम नहीं करते। धर्मचंद जी साहब और क्या बतलाएं बोलो। आपके यदि रोटी बनी है, ये रोटी रायता, रोटी पूड़ी परांठे की बात कर रहे हैं, सुबह की दोपहर तक चल जाएगी, दोपहर की दोपहर में, सुबह की सुबह, शाम की शाम, लेकिन 12 घंटे की मर्यादा है इनकी तो। रोटी की तो रोटी बनी है तो सुबह की रोटी शाम को तो चल जाएगी, लेकिन शाम की रोटी सुबह नहीं चलेगी। क्या माने, इसके लिए हमारे पंडित जी साहब, किशन चंद जी साहब जो अलवर वाले हैं, वे कहा करते थे रोटी पूड़ी पराठा हलवा कचौड़ी भुजिया मालपुआ, ये सब जो चीज़ें हैं, बवरा चीलड़ा खीर मोहन भोग कृष्ण भोग अचार अथाना सिमैया दाल की पूरी कच्चे पापड़ मंगोड़ी और दाल के बड़े आदि 4 प्रहर तक खाने योग्य हैं। वो तो कहते थे रोटी पूरी वगैरह जो बनी है तवे पर सेक करके जो बनाई है, बोले रात फिरने पर अभक्ष्य है। क्या, यदि उसके ऊपर रात फिर गई है तो फिर वो अभक्ष्य हो गई है। सब्जी नहीं चलेगी साहब, सब्जी तो ऊपर वाले में आ गई, दाल भात में। क्या है ना, ये सब्जी की बात तो नहीं कही है, वो तो ऊपर आ गई ना, दाल आ गई ऊपर, भात आ गया ऊपर, और क्या क्या कड़ी जो अमचूर की बनी हुई है, खिचड़ी चावल, ये तो 6 घंटे की मर्यादा वाली है। राबड़ी है, सचित जल से बनाई हुई मट्ठा वगैरह है, ये सब तो दोपहर की मर्यादा वाले हैं, 6 घंटे की मर्यादा वाले हैं। आप सुबह की शाम को यदि चला भी लेवें वो चीज़, सुबह की शाम तक भी खा लेवें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होवे भाई साहब कि वो अगले दिन चल रहा है, ऐसा तो नहीं होवे अगले दिन चल रहा है। क्या, प्रसंग सुनाता हूँ मजाक जैसा ही समझना चाहिए, कहीं हकीकत भी इस तरह की हो सकती है, अति नहीं करूँगा। लेकिन किसी के यहाँ विदेश में एक फ्रिज खोल करके देखा किसी ने, और वो मुझे बतलाई बात, घटना शायद लंदन की है या शायद अमेरिका की। फ्रिज खोल करके देखा तो वहाँ उसके ऊपर पैकेटों के ऊपर लिखा हुआ था सोमवार मंगलवार बुधवार, तो समझ में नहीं आया ये क्या है। क्या डेट डली थी, वार डले हुए थे उनके ऊपर, समझ में नहीं आया ये क्या है। तो बोले ये पता लगा कि ये तो इतनी इतनी पुरानी है, 1-1 वीक की चलती है, क्या करें। क्या ऐसा चलता है, तो देख करके ऐसा लगता है कि ये क्या कर क्या रहे हो आप। ये फ्रिज कोई आपको चीज़ों को सड़ाने के लिए है क्या, धरने के लिए है क्या। ऐसे लेबल लगा लगा करके, ये सोमवार की रोटी है, ये मंगलवार की है, ये बुधवार की, नहीं नहीं ये रविवार की है, ये इससे पहले शनिवार की है, ये इससे पहले शुक्रवार की है। नहीं नहीं पंडित जी बिल्कुल आपको तो फ्रेश वाली दे रहे हैं। कौन सी वाली, कि आज क्या शनिवार है ना, कि नहीं नहीं आपको तो सोमवार वाली दे रहे हैं, फ्रेश है। गजब हो गया भैया, शनिवार को भोजन कराओ आप और कहो कि सोमवार की ये फ्रेश, नहीं सबसे फ्रेश यही है। उसके बाद में तो हमने बनाया ही नहीं, पुरानी तो वो फिर और पिछले वीक वाली आएगी, वो पुरानी है तो इसी सप्ताह की है, इसी वीक की बनाई हुई सब्जी ऐसा कहे। अरे भाई ये 6 घंटे की मर्यादा की बात कर रहे हैं, 6 दिन की मर्यादा की नहीं। क्या 6 दिन की मर्यादा नहीं है सब्जियों की रोटी की, ये 12 घंटे की मर्यादा कह रहे हैं रोटी की। ये समझ लेना क्या कहें। मोहन थाल वगैरह ये सब पढ़ लिए अपन ने, कच्चे पापड़ मंगोड़ी दाल बड़ी हैं, ये सब 4 प्रहर तक खाने योग्य हैं, इससे ज़्यादा मर्यादा नहीं है उनकी। ठीक है, अब 4 प्रहर की जगह यदि आपके 12 घंटे की जगह 13 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए हैं, सुबह 6 घंटे की जगह 7 घंटे आपने प्रयोग कर लिया, लेकिन कम से कम कुछ मर्यादा तो बांधी जानी चाहिए कि नहीं। क्या
अब ये बाज़ार की चीज़ें जो कितने कितने समय की सड़ी भूसी जो आती है, बिस्किट आते हैं, ये आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो जो आ रही है, बाज़ार की नमकीनें आ रही है, खाने पीने की कचौरी पकौड़ी जो जो चीज़ें आ रही है, उनका क्या करें भाई साहब, उनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। दिवाली का समय, रक्षाबंधन का समय, दीपावली का समय, मिठाइयों की दुकानें और ढेर लगा रहता है दुकानों पर मिठाइयाँ, और कितने दिन से, 5-5 दिन से बन रही है, वो सब तैयारियाँ चल रही है, उनकी सच करके तैयार हो रही हैं, कड़ाही लगे हुए हैं और चल रही है तैयार। और फिर कब कि जब कितने दिन दुकान वाला तो कहेगा अभी बनाई है, आज ही की है, 5 दिन पुरानी को भी आज की कह करके बेचेगा। 5 दिन से तो उसके दुकान पर पड़ी थी, और घर में लाने वाला व्यक्ति, पंडित जी साहब, घर में लाने वाला व्यक्ति दूसरे दिन भी ये कहेगा अरे कल की तो है, ताज़ा है, कल की है। अरे तू तो ताज़ा ये कह रहा है भाई, तेरे घर में आने से देख रहा है, लेकिन दुकानदार के यहाँ भी तो 3 दिन पड़ी थी, उसका क्या होगा? क्या ताज़ा माने क्या होता है? ताज़ी माने क्या होता है? ये ताज़ी है साहब, ताज़ी है, बिल्कुल ताज़ी है। ताज़ी क्या होती है? हमारे पास जब आई तो फ्रेश, उसी दिन से गिनेंगे कि जिस समय बनी है उससे उस चीज़ को गिनी जाएगी। लाइटों के कीड़े पड़ते रहते हैं, उनको तो इलायची समझ करके कढ़ाई का दूध पी करके आते हैं लोग। रात को 9 बजे जाएंगे, 9:30 बजे, 10 बजे हलवाई के यहाँ कढ़ाई का दूध ज़बरदस्त मलाईदार, एक शकोरा, एक गिलास कढ़ाई वाला दूध बना करके देना भाई। और उसमें क्या आ रहा है, काले काले क्या आ गए, अरे तो इलायची वगैरह है, तू चिंता मत कर, तू तो पी जा, देखे ही मत तू तो भैया। क्या बताएं। देखिए अष्टप्रहर की मर्यादा की बात कीजिए भाई साहब, आप तो 24 घंटे चीज़ें क्या क्या चलती है उसे देखिए। सुखाकर तली हुई पुड़ी, जैसे सुखाकर के तल लिया है ऐसी पुड़ी, पपड़ियाँ, शक्करपारे, खजूर, गुना, खाजा, खोरे सेव, बूंदी, मोतीचूर के, नुक्ती के लड्डू, मर्यादा के तले पापड़, बड़ी, दूध, दही, खोया, खोए की मिठाई, कचौड़ी, बर्फ़ी, बेसन। रात के समय पढ़ रहा हूँ, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है किसी के। कचौड़ी, बर्फ़ी, बेसन की चक्की, खोपड़े की चक्की, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पेड़े, कलाकंद, गुंजा, क्या क्या कह रहे हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं महाराज? आपको पता नहीं था रात को पढ़ेंगे हम यहाँ, क्या पता किसके भाव खाने पीने के हो जाएं, बिगड़ जाएं। रसगुल्ले, पेड़े, कलाकंद, गुंजी, फैनी, दोठा, सिकर पारे, रबड़ी आदि की 8 पैर की मर्यादा है, 8 पैर की मर्यादा है। देखिए पिसे हुए पदार्थों की मर्यादा, बड़े आगे जरा क्या कह रहे हैं, हो गई 24 घंटे की मर्यादा इन सब चीज़ों की। पिसे हुए पदार्थों की मर्यादा, आटा, बेसन, नमक को छोड़कर बाकी मसाले की मर्यादा तथा मगध की मर्यादा वर्षा में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन और सर्दी में 7 दिन की है। इनको तैयार कर जब बर्तन में भरें तब पहले के बर्तन को अच्छा साफ कर पोंछ कर शुद्ध भरें, जिससे मर्यादा से विपरीत न होवे। देखो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात इन्होंने यहाँ सावधानी की बतलाई है। हर व्यक्ति त्यागी नहीं है, हर व्यक्ति व्रती नहीं है, और इतने व्रत लेने की अभी स्थिति भी यदि कदाचित नहीं है, तो भी यहाँ ये बात ज़रूर लिखी है कि आप यदि नए मसाले जो अभी पीसे हैं आपने, या पिस करके आए हैं या पिसवाए हैं, जो भी है, उसे आप कम से कम जिस बर्तन में डाल रहे हैं, पुराने बर्तन में, उसमें कम से कम पुराने बर्तन को एक बार अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए। माने यदि वो बर्तन अच्छे से साफ नहीं होगा, यदि वो बर्तन अच्छे से पोंछा नहीं जाएगा, तो फिर जो नया डाला गया है ये भी पुराने जैसा ही हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए मर्यादा से विपरीतता उसमें न आवे, इसका विचार कर लेना चाहिए। बूरा तथा गिनोड़े की मर्यादा, गिनोड़े क्या होता है, ये कहीं शब्द बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो नई प्रयोग में आता है शब्द है। बूरा तथा गिनोड़े की मर्यादा, हेमंते 30 दिना गिणहे पण रस दिनाणि पक्वणम,
वासा सुय सत्य दिना ये बणियम सूय जंगे हिम। बूरे तथा गिनोड़े की मर्यादा शीत ऋतु में 1 माह, गर्मी में ग्रीष्म में 15 दिन और बरसात ऋतु में 7 दिन की है। इस तरह की ये मर्यादा बूरे की मर्यादा बतलाई गई है। घोर बड़े के बारे में भी सुन लो। डोसे की मर्यादा भी सुबह से शाम तक ही समझिए, 6 घंटे की मर्यादा, और क्या है। ये ऊपर आ गई ना दाल भात वगैरह की, आप क्योंकि डोसे खाएंगे तो आप उसके बिना तो खाएंगे नहीं, सांभर के बिना तो सांभर तो दाल भात का ही बनता है ना। ये डोसे वगैरह भी इन्हीं के बनते हैं। इनकी मर्यादा दोपहर की बतलाई है, माने 6 घंटे की है। माने कुल मिलाकर के रात फिरने के बाद में नहीं खावें, ऐसा समझ लीजिए आप। ज़्यादा में ज़्यादा यदि आप उसका सेवन करें तो सुबह बने हैं और शाम तक आप उसे ले लेवें। ऐसा नहीं करें कि शाम को बनाए हैं तो दूसरे दिन सुबह भी खा लेवेंगे, वो फिर मर्यादा के बाहर है। फिर जिसका जितना संकल्प हो, जिसने जितना सोचा हो, उसकी बात है। आप तो 3 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, हम थोड़ी ना निषेध करते हैं उसका कि भाई 3 ही दिन का खाएंगे। मर्यादा में बांध तो दीजिए कम से कम उसे, इससे ज़्यादा पुराना नहीं खावेंगे। घोर बड़े की चर्चा पर आ जाइए। घोर बड़ा क्या कह रहे हैं? जिन पदार्थों का पहले घोर माने चलित रस बनाकर माल पकवान बनाया जाता है, उसे क्या बनाया जाता है? माल बनाया जाता है। पकवान बनाने के लिए उसका जो घोल बनाया जाता है, उस घोर के संदर्भ में कह रहे हैं, उसे घोर कहते हैं। इस वस्तु में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए दयालु श्रावक को इसका त्याग करना अत्यावश्यक है। दयालु व्यक्ति इन चीज़ों का त्याग करे। क्या देखिए, अब इतने सारे लोग हैं, किसी को डोसा पसंद होगा, किसी को क्या पसंद होगा। अब इतने सैकड़ों हजारों लोगों में से डोसे तो पसंद होते ही हैं लोगों को। किसी को कचौरी पसंद होगी तो वो कचौरी के लिए पूछ लेगा, किसी को डोसे पसंद होंगे तो वो डोसे के लिए पूछ लेगा, है ना। जिसके घर में जो चीज़ ज़्यादा बनती रहती हो, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है यहाँ उसके लिए नहीं पूछा, क्या बोलते हैं, पूरन पोली के लिए नहीं पूछा किसी ने। पूरन पोली के लिए नहीं पूछा। पूरन पोली की मर्यादा कितनी है? गिनोदे शक्कर से बनते हैं। देखो ये आ गई जवाब। गिनोदे जो होते हैं, धन्यवाद आपको, ये शक्कर से बनते हैं, इसलिए बूरे के स्थान पर ही उसे रखा है, गिनोड़े को। माने गिनोड़े भी बूरे जैसी ही मर्यादा है, बूरे जैसे ही वे मीठे होते हैं। देखिए घोल जो बन गया है, इसमें अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका त्याग करने की बात कह रहे हैं। 304 पेज पर 3rd लाइन, यहाँ पर जलेबी के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। जलेबी लो, खावे के नहीं खावे? क्या जलेबी मैदा को गलाकर बनाई जाती है, उसका जब घोर उठकर तैयार होता है, खमीर उठते हैं, खमीर कहते हैं ना उसको, शायद खमीर उठता है, तभी जलेबी बन सकेगी, अन्यथा नहीं। वह घोर क्या चीज़ है, इसे सोचना चाहिए। देखिए अब इसके अल्टरनेट कई निकलते हैं जलेबी के। आप ताज़ा बनाएं, तत्काल बनाएं, खमीर वाली नहीं बनाएं। अभी इसमें जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये मैदा की कर रहे हैं, आप आटे की बनाएं, गेहूं के आटे की बनावे, क्या जैसा भी हो। जब जलेबी बनाने की इच्छा होती है तब मैदा को किसी बर्तन में गला देते हैं। मैदा की जलेबी की का निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। आप गेहूं के आटे की जलेबी खा सकते हैं, शुद्ध बनाई हुई, बिना खमीर वाली, बिना फर्मेंटेशन की जो बनती है, उसकी बात कर रहे हैं। नाम तो जलेबी ही होगा क्योंकि वो गोल गोल बनी है, नाम तो उसे यही कहेंगे, और क्या कहें। वह मैदा जब गल जाती है तब उसमें चिकनापन तथा खट्टापन आ जाता है, तभी स्वादिष्ट जलेबी बन जाती है। अतः उसमें खट्टापन तो मैदा के सड़ने से, खट्टापन कैसे आया है सुदीप जी, घर पे बना के खाओ बस। खट्टापन तो मैदा के सड़ने से और चिकनापन जीवों की उत्पत्ति होने से मैदा लथपथ हो जाती है, और जब जलेबी बनाते हैं तब उस मैदा को गरम गरम घी में कढ़ाई के अंदर छोड़कर बनाते हैं। उसमें अनेक त्रस जीव कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वे कढ़ाई में डालते ही मर जाते हैं। ओ हो, क्या कहें भाई साहब, बोलो क्या करें। प्रत्यक्ष में हलवाई की दुकान पर सड़ी हुई मैदा को देख सकते हो। अब देखना, हलवाई की दुकान पर
वास्तव में तो ये हलवाई की दुकान का निषेध कर रहे हैं। घर की मर्यादा और शुद्ध का तो कहीं निषेध नहीं है, क्योंकि घर की शुद्धि तो आपकी निगाह में है। प्रत्यक्ष में क्या दिखा रहे हैं जरा देखो, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे महाराज साहब क्या दिखा रहे हैं। आंखों देखा हाल बतला रहे हैं, और अपनी आंखों से देखना जरा देख लोगे तो जीवन भर उसको टच नहीं कर पाओगे भाई साहब। प्रत्यक्ष में हलवाई की दुकान पर सड़ी हुई मैदा को देख सकते हो। सड़ी हुई मैदा हलवाई की दुकान पर कहाँ दिखेंगी? उस मैदा में से 1 तोला मैदा निकालकर, सुनना क्या कह रहे हैं, उसको 1 तोला मैदा निकालकर मलमल के टुकड़े पर रखकर, मलमल के टुकड़े पर उस मैदा को रखो। 1 तोला, तोला कितना सा होता है, पानी डालना चाहिए। मलमल के कपड़े पर उस 1 तोला मैदा रखी और पानी डालना चाहिए, जिससे तुमको उस कपड़े पर चलते फिरते सफ़ेद जीव नजर आवेंगे। हो क्या बताएं भाई साहब। उनके यहाँ मटका होता है हलवाइयों के यहाँ, जिसमें मैदा ये बनाने के लिए सड़ाते हैं। आप 1 तोला लीजिए सिर्फ उस मैदा को, और उसे मलमल के कपड़े पर रखिए और पानी डालिए, फिर जरा उसको देखिए, उस पर आपको सफ़ेद सफ़ेद जीव चलते फिरते हुए नजर आएंगे। हे भगवान, क्या उनको प्रत्यक्ष में देखकर भी जिह्वा के वशीभूत होकर खाने के लोभ में महान जीव हिंसा का संपर्क मिलाकर कार्य करते हो, जिससे महान पाप का बंध होता है। कहाँ तक लिखें, कहाँ तक बताएं, क्या कहें, किसकी कहें भाई साहब। बाजार की मैदा तो प्रयोग में लेने योग्य नहीं है। आज ही हमारे घर में चर्चा चल रही थी, हमारे अनिल जी शास्त्री आए थे और उनके साथ में चर्चा चल रही थी, बैठे थे मैदा वगैरह के संदर्भ में। मैंने वही प्रसंग सुनाया जो पहले आपको सुनाया था एक बार। क्या मैदा का पैकेट जो बाजार में जो मिलता है, बाजार की जो मैदा है भाई साहब, बाजार की मैदा बिना जीवों के होती नहीं है। अरे आप नहीं देख पाओ वो अलग बात है, क्या आप नहीं देख पावे वो अलग बात है, लेकिन बाजार की मैदा के अंदर जीव हुए बिना रहते नहीं है। त्रस जीव होते ही होते हैं, इतना जल्दी उसमें जीव पड़ते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पैकेट खोल करके यदि आप उसे निकालो तो उसके अंदर चलते फिरते हुए नजर आ जाए भाई साहब उस मैदा में जीव। कहाँ खाएंगे, कैसे खाएंगे, और खाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एक सच्ची घटना मैंने बतलाई थी, पहले भी कई बार सुनाई है आप लोगों के बीच में। बाजार की मैदा लेकर के आए और जीव थे उसके अंदर, ताज़ा पैकेट लेकर के आया था क्या, और वापस ले जा करके दिया उसको। फैक्ट्री वाले को बनाता था वो तो मैदा, क्या पवन जी भाई साहब का प्रसंग, मंगलायतन वालों का, सच्ची घटना है उनके यहाँ की। वापस लेकर के गया, और लेकर के गया तो पता है उसने क्या बताया, कह रहे कोई बात नहीं, 2 किलो है ना, 1 किलो है ना, ला वापस दे। ये जो चल रही है ना, ये क्या कहते हैं इसको, चक्की चल रही है उसके यहाँ, उसमें ऊपर से डाल दी और नीचे से निकाल करके ये ले जा, ये फ्रेश ले जा। और ये क्या किया आपने, अरे कुछ नहीं, सब फ्रेश हो गई वो तो, उसमें क्या है, वैसे ऐसे ही चलता है। ये भगवान, आप क्या सोचते हो वो फेंकेगा, वो कैसे फेंकेगा। इस तरह से फेंकने लगा तब तो हो गया भाई साहब काम। ये हाल इसी तरह के महान पाप का बंध होता है। और ऐसा होने से जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत जीव, जो रसना इंद्रिय के वशीभूत हैं, जो जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत जीव हैं, चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर अनंत अनंत काल तक दुख उठाते हैं। अनंत अनंत काल तक चतुर्गति परिभ्रमण होगा, अनंत अनंत काल तक वे दुख उठाते रहेंगे। अतः ऐसे जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति और विनाश होता है, ऐसी जलेबी आदि पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण से समझाया, घोल को समझा रहे थे, घोल समझा रहे थे यहाँ पर तो विनोद दोषी जी साहब, पालडी अहमदाबाद से, बोलो, घोल को समझा रहे हैं यहाँ पर तो, कैसी बात कह रहे हैं, जिससे भयानक दुर्गति के कष्ट न उठाने पड़े। यदि आप हम ये चाहते हैं कि भयानक दुर्गति के कष्ट हमें न उठाने पड़े, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। अतः निकृष्ट चीज़ को त्याग कर दया धर्म का पालन कर अहिंसा धर्म के पालक बनना चाहिए। ये जैन धर्म है भाई साहब, ये जैन शासन का चरणानुयोग है, ये चरणानुयोग है। खाने पीने में धर्म नहीं है और खाना पीना छोड़ने में भी धर्म नहीं है। इस बात को अपने पल्लू में गांठ बांध करके रखना। क्या
अपने दिमाग में इस चीज़ को इतना पक्का करके रखना कि खाने पीने में भी धर्म नहीं है और खाना पीना छोड़ने में भी धर्म नहीं है। पक्का रखना इस बात को, लेकिन फिर भी सामान्य सदाचार और विवेक तो होना ही चाहिए। ये जैन आचार है, ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन दर्शन नहीं है, ये जैन आचार है, ये जैनियों का सदाचार है, ये जैनियों का भाई आचरण है, ये जैनियों की लाइफ स्टाइल है, ये जैनियों के जीवन जीने का तरीका है। ये भगवान देखते हैं, उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर न सहारे। क्या ये श्रावकों का जीवन ऐसा होता है? त्रस हिंसा को त्याग, क्या त्रस हिंसा का तो त्यागी होता है, और व्रथा स्थावर जीवों की विराधना हमारे माध्यम से नहीं होती है। क्या बाजार में तो हालतें बहुत ख़राब है। अब एक प्रकरण थोड़ा सा लंबा चलने वाला प्रकरण है, मैं उम्मीद करूंगा कि शायद वो हो सकता है कल तक तो ख़त्म नहीं होगा। द्विदल, द्विदल एक बहुत अहम प्रश्न है। द्विदल होता क्या है? द्विदल कहते किसे हैं? द्विदल कितने प्रकार का होता है? द्विदल क्या खाने योग्य, क्या नहीं खाने योग्य, किस किस तरह से, उसकी विस्तृत चर्चा कल के प्रकरण से शुरू होगी। और शायद हो सकता है कल और परसों, एक नहीं 2 दिन शायद वो कम से कम चले, 1-2 दिन तो चलेगी चर्चा। द्विदल की चर्चा कल करेंगे अपेक्षित विस्तार से। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णमुकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो ज्ञानाणम।